हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, नवोदय की तैयारी के सिलसिले में, क्योंकि कक्षा 6 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग में हमने पहला पार्ट पढ़ा था आकृति पूर्ति। आज आकृति पूर्ति का एक भाग रह गया था, जैसे हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से ही चित्र बना रखे हैं। तो इसमें समस्या आकृति और उत्तर आकृतियां हैं। अब समस्या आकृति को हम देखेंगे और देखते हैं कि ये किस प्रकार का प्रश्न है और इसे हमको कैसे हल करना है। आइए तो पहले सवाल पे ध्यान देते हैं। यह जो पहला प्रश्न है, इसमें एक ऐसा चित्र बना हुआ है और इसके सामने 4 आकृतियां इस तरह से बनी हुई हैं, ए बी सी और डी। दोस्तों, हमको ध्यान देना है कि यह जो सवाल है ये मांग करता है कि कौन सी ऐसी आकृति है इन चारों में जो इस पहली वाली आकृति को पूरा कर लेगी, माने इसको भर लेगी। कहने का मतलब यहां से हम कौन सी आकृति उठा के लाएं और उसको इसमें सेट कर दें, अपनी पहली वाली आकृति में। जैसे जैसे सांचे बने होते हैं, ऐसे सांचा मान लो बना है, तो ये 2 उंगली है, बीच में 1 उंगली, ऐसे इसको सेट कर दिया। उसी तरह से ये जो चित्र है, इस चित्र में इन चारों चित्रों में से कौन सा ऐसा चित्र है जो पूरी तरह से सेट हो जाएगा और इस स्क्वायर को पूरा पूरा बना देगा। आप समझ लो ये लकड़ी की डिजाइन है, या चित्र से भी समझ सकते हो। तो ऐसे सवालों में बच्चों को थोड़ा भ्रम हो जाता है। बच्चों, अगर आपके पास पेंसिल है तो आप ऐसे सवाल का अभ्यास करते समय अपने पेंसिल की सहायता लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो हमारी पहली आकृति थी, आप इस आकृति के अगल बगल हल्की पेंसिल चलाइए। जैसे देखिए, मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर ले लिया है। यहां से शुरू करेंगे और ऐसे होते हुए ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। अब दोस्तों देखो, ये जो लाल कलर से मैं लिख रहा हूं और इस पहली वाली आकृति के इर्द गिर्द मैंने अपने लाल कलर से डिजाइन बना दी है। अब जो लाल कलर वाला डिजाइन है, बाकी आप अभी नीले कलर को भूल जाइए, लाल कलर वाले डिजाइन को देखिए, इस डिजाइन को, और देखिए कि ये डिजाइन इन चित्रों में से किस चित्र से सबसे ज्यादा सटीक रूप से मिलता है। तो आप पाएंगे कि आपका ये जो लाल रंग से आकृति बनी हुई है, ये आकृति बी से ठीक मैच करती है। देखिए, जिस तरह से ये है उसी तरह से ये भी ऊपर से कर्व आया है, एक सांचा भरने के लिए बना है, और नीचे जाकर के फिर ये तिरछी लाइन से जुड़ी हुई है। तो ये आप बी आकृति को देखेंगे तो आप पूरा पूरा पाएंगे। देखिए, जिस तरह से ये आकृति है उसी तरह से आपको ये आकृति भी दिख रही होगी। अगर वो आकृति यहां चल कर आए और इसमें इसको भरा जाए तो ये आकृति इसको पूरा पूरा भर लेगी, माने इस डिजाइन को भर लेगी, और ये जो कर्व है इसको भी ढक लेगी और इसको भी ढक लेगी पूरी तरह से। तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। अगर आप देखें इस चित्र में क्या दोष है, तो आप देख रहे हैं कि ये किनारे से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ पे बीच से ही एक सीधे रेखाखंड से शुरुआत हो गई है। तो ये जो आकृति है वो इसके लिए फिट नहीं बैठती। यहाँ पे इस आकृति को आप देखें तो डिजाइन जो कि हमको अंदर की तरफ खाली था उसको भरना था, इसमें क्या है कि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये जो इसका जो खालीपन है, इसकी जो जगह है, ये नहीं भर पाएगा। उसी तरह से ये जो आकृति है, इसे आप देख रहे हैं, ये ऊपर से तिरछी लाइन आई है और नीचे कर्व लाइन गई है, जबकि हमको जरूरत थी ऊपर से कर्व लाइन की ऐसे और नीचे तिरछी लाइन की। तो ये इस आकृति को पूरा करने के लिए सबसे जो सुटेबल आकृति है वो है आकृति बी, इसलिए हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पे सही है। अब इसी तरह से बच्चों दूसरे सवाल में हम लोग चलते हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही डिजाइन बना हुआ है। तो दूसरे सवाल में आप देखें तो ऐसा चित्र बना हुआ है। ऐसे एक चित्र से आप लोग वाकिफ होंगे, फिल्मों में दिखाया जाता है, लोग जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक कोई मशीन होती है, शायद ईसीजी मीटर वगैरह कुछ होता होगा, वो ऐसे ऊपर नीचे कर्व करता रहता है। तो ऐसी आकृति आपने वहां पे देखी होगी, ठीक है। तो इस आकृति को अब देखिए, ऐसा कौन सा सांचा है जो इस आकृति को पूरा पूरा भर ले, मतलब इन चारों में ऐसा कौन है जिसे हम उठा के इसके ऊपर रख दें तो हमारी इस आकृति को ये पूरा पूरा पूरे स्क्वायर को भर ले।
अब देखिए दूसरी आकृति में क्या है, इसको भी हम लोग ऐसे पेंसिल चला के देख लेते हैं कि कौन सी आकृति इसको पूरा पूरा भर लेगी। तो देखिए बच्चों, ऐसा डिजाइन आपको कहाँ मिलता है? जो लाल कलर वाला डिजाइन है आप उसी पे ध्यान देना। अब इन चारों विकल्पों में देखिए ठीक ऐसा लाल कलर वाला डिजाइन आपको कहाँ मिल रहा है? ये लाल कलर वाला डिजाइन हमको मिल रहा है डी में, ना तो ए में ऐसा है। ए में तो एक तरफ ये लाइन है, दूसरी तरफ है ही नहीं, दोनों तरफ हमको चाहिए थी। इसमें एक ही, इसमें दो ही अप्स एंड डाउन्स है, और इसमें क्या है, इसमें भी दो अप डाउन है। और इसमें जो है ये डी वाली जो आकृति है वो ठीक ठीक फिट बैठती है इस सांचे में, तो इसको पूरा कर लेगी। तो इसका विकल्प डी सही हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न चित्र भी इस तरह से है। तो इस समस्या आकृति में इसमें भी हम लोग एक अलग कलर का जो है चौक चला के देख लेते हैं कि क्या कौन सी आकृति है जो इसको पूरा पूरा भरेगी। तो पेंसिल से भर के आप अभ्यास कर लेंगे ना, तो इसको करना बहुत ही आसान हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे पेंसिल तो हल्का फुल्का पेपर पे भी चला सकते हो। तो ऐसे अब देखिए, अभी आप लाल कलर को भूल जाइए, पीले कलर वाला जो सेम टू सेम डिजाइन है वो कहाँ आपको दिख रहा है? यहाँ पे देखिए एक हल्का सा डिजाइन अंदर गया है, उसके बाद एक मंदिर जैसा बना है और फिर नीचे गया है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इसका विकल्प ए जो है वो हमको सबसे सुटेबल लग रहा है। विकल्प ए, अब देखिए ये भी ऐसे नीचे गया है पहले, फिर ऐसे आया है ये डिज़ाइन भरने के लिए, ये वाली डिज़ाइन भरने के लिए, उसके बाद नीचे आया है और फिर ये मंदिर जैसा आकार बना है ये, और उसके बाद ऐसे जाके नीचे यहाँ पे गिर गया है। तो अगर तीसरे में हम डिज़ाइन ए को सेट कर दें तो ये पूरा पूरा जो स्क्वायर है लकड़ी का खाना ये पूरा भर जाएगा, एक दूसरे को अपने आप में समाहित कर लेगा। जबकि बी सी तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इसकी तो दिशा ही दूसरी है, ऊपर नीचे की। और ये दोनों आकृतियां भी हमारे इस सांचे में फिट नहीं बैठती। हमारे इस सांचे में जो सबसे फिट बैठता है वो है आकृति ए। इस तरह से ये विकल्प ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अब प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस तरह के सवाल आप कर पा रहे हैं कि नहीं। आकृति पूर्ति में इस तरह के जो सवाल हैं उसे आप ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।